Hello everyone, myself Jitendra Kumar Jat, working as lecturer in Government Polytechnic College, चित्तौड़गढ़। आज के इस वीडियो में हम सब्जेक्ट EL 305 पावर एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉपिक 4.2 इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्टेबलाइजर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्टेबलाइजर्स क्या होते हैं, वे क्या काम आते हैं। AC stabilizers are used to stabilize the main AC supply. They are used to reduce the fluctuations in AC supply. तो जो स्टेबलाइजर्स का काम होता है वो होता है AC सप्लाई के फ्लक्चुएशंस को रिड्यूस करना। फ्लक्चुएशंस मतलब कि AC वोल्टेज अचानक से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने लगे तो उस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को स्टेबलाइज करने का काम हमारा स्टेबलाइज़र करेगा। अब ये फ्लक्चुएशंस जो होते हैं वो हमारी मेन AC सप्लाई में किन किन कारणों से हो सकते हैं। नंबर 1, चेंजेस इन इनपुट सप्लाई। अगर हमारी इनपुट सप्लाई इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है तो हमारी AC सप्लाई में फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं। नंबर 2, चेंजेस इन लोड। अगर हमारा लोड जो है उसकी वैल्यू में अगर कोई चेंज आता है तो भी हमारी AC सप्लाई में फ्लक्चुएशंस आएंगे। नंबर 3, ड्यू टू स्विचिंग ऑपरेशंस। स्विचिंग ऑपरेशंस की वजह से भी हमारे AC सप्लाई में फ्लक्चुएशंस आते हैं। तो इन सभी फ्लक्चुएशंस को कम करने के लिए या रोकने के लिए हमें स्टेबलाइज़र्स को यूज़ करने की आवश्यकता पड़ती है। और इस वीडियो में जो हम स्पेशल टाइप के स्टेबलाइज़र्स यूज़ कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्टेबलाइज़र्स। Electromechanical stabilizers uses electromechanical devices like servo motors and relays to stabilize the output voltage. Electromechanical stabilizers में हम electromechanical devices जैसा कि सर्वो मोटर और रिलेज का यूज़ करते हुए हम स्टेबलाइजिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो इस वीडियो में हम दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्टेबलाइज़र यूजिंग सर्वो मोटर और दूसरा है इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्टेबलाइज़र यूजिंग रिले। तो पहला टॉपिक हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्टेबलाइज़र यूजिंग सर्वो मोटर। इस टॉपिक में हम सर्वो मोटर का यूज़ करते हुए इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्टेबलाइज़र को पढ़ेंगे। इन दिस स्टेबलाइज़र अ रोटरी ऑटो ट्रांसफार्मर इज़ यूज्ड. Tapping points for primary coil are fixed at point A and O. Tapping points for secondary coils are selected by servo motor using wiper connected to it. तो जैसा कि हम इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, इस स्टेबलाइज़र में हम रोटरी ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज़ करेंगे। इसकी प्राइमरी कॉइल के दोनों टर्मिनल फिक्स्ड कनेक्टेड रहेंगे पॉइंट A और पॉइंट O पर। इसकी सेकेंडरी कॉइल का एक टर्मिनल पॉइंट O पर कनेक्टेड रहेगा और दूसरा टर्मिनल जो है वो इस सर्वो मोटर पे लगे हुए वाइपर की सहायता से इस ऑटो ट्रांसफार्मर में कनेक्ट होगा। If wiper is connected between point O and A, then it will work as step down transformer. If wiper is connected between points A and B, then it will work as step up transformer. अगर सेकेंडरी कॉइल का पॉइंट O और A के बीच में अगर कनेक्टेड है तो हमारी सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स से कम हो जाएंगे और ये ट्रांसफार्मर जो है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तरह वर्क करेगा। अगर हमारा वाइपर पॉइंट A और पॉइंट B के मध्य में कहीं पे कनेक्ट होता है तो हमारे सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स से ज़्यादा हो जाएंगे और ये ट्रांसफार्मर जो है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर की तरह वर्क करेगा। अब हम देखेंगे कि ये कैसे डिसाइड होगा कि ये वाइपर किस पॉइंट पर जाकर कनेक्ट होगा। इस वाइपर को किस प्रकार से हम कंट्रोल करेंगे। वाइपर इज कनेक्टेड टू द शाफ्ट ऑफ सर्वो मोटर. दिस सर्वो मोटर इज ड्रिवन बाय द एरर सिग्नल रिसीव्ड फ्रॉम एरर एम्पलीफायर.
Error amplifier generates the error signal by comparing the output voltage VO with the reference voltage VR. तो हमारा वाइपर जो है वो सर्वो मोटर की शाफ्ट से कनेक्ट रहता है और सर्वो मोटर को हम एरर सिग्नल की सहायता से ड्राइव करते हैं। एरर सिग्नल हमारा एरर एम्पलीफायर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा। एरर एम्पलीफायर के दो इनपुट रहेंगे, एक तो रेफरेंस वोल्टेज और दूसरा आउटपुट वोल्टेज। तो एरर एम्पलीफायर हमेशा रेफरेंस वोल्टेज से आउटपुट वोल्टेज को कंपेयर करते हुए उन दोनों के बीच का डिफरेंस एज अ एरर सिग्नल हमारी सर्वो मोटर ड्राइव को देगा और इस एरर सिग्नल की सहायता से हमारी सर्वो मोटर को ड्राइव किया जाएगा। अब हम इस स्टेबलाइजर की वर्किंग देखेंगे। When output voltage is less than the required output voltage, then a positive error signal is generated. This error signal drives the servo motor in such a way that wiper rotates towards point B. Due to this, output voltage increases because of step up transformation. मतलब कि जब हमारा आउटपुट वोल्टेज हमारे रिक्वायर्ड वोल्टेज से कम हो जाता है तो एरर एम्पलीफायर से एक पॉजिटिव एरर सिग्नल जनरेट किया जाएगा। उस पॉजिटिव एरर सिग्नल की सहायता से सर्वो मोटर को पॉइंट बी की तरफ रोटेट किया जाएगा और जब सर्वो मोटर पे कनेक्टेड ये वाइपर पॉइंट ए और बी के बीच में कहीं पे कनेक्ट होगा तो ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मेशन का ऑपरेशन कहलाएगा। और इस स्टेप अप ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से अब हमें आउटपुट वोल्टेज जो पहले हमें लो ऑब्टेन हो रहा था वो अब इंक्रीज्ड हाई वोल्टेज प्राप्त होगा और ये ऑपरेशन जब तक जारी रहेगा जब तक कि हमारा आउटपुट वोल्टेज हमारे रिक्वायर्ड वोल्टेज के इक्वल ना हो जाए और हमारा एरर सिग्नल जो है वो ज़ीरो ना हो जाए। नेक्स्ट हम देखेंगे अगर हमारा आउटपुट वोल्टेज रिक्वायर्ड वोल्टेज से ज़्यादा ऑब्टेन होता है तो इस स्टेबलाइजर का क्या ऑपरेशन रहेगा। व्हेन आउटपुट वोल्टेज इज मोर देन द रिक्वायर्ड आउटपुट वोल्टेज देन अ नेगेटिव एरर सिग्नल इज जनरेटेड। दिस एरर सिग्नल ड्राइव्स द सर्वो मोटर इन सच अ वे दैट वाइपर रोटेट्स टुवर्ड्स द पॉइंट O. This decreases the output voltage due to the step down transformation. अगर हमें आउटपुट में वोल्टेज हमारे रिक्वायर्ड वोल्टेज से ज़्यादा प्राप्त होता है तो एरर एम्पलीफायर एक नेगेटिव एरर सिग्नल जनरेट करेगा। उस नेगेटिव एरर सिग्नल के जनरेट होने की वजह से हमारी सर्वो मोटर हमारे वाइपर को पॉइंट O की तरफ रोटेट करेगी और जब ये वाइपर पॉइंट A और O के बीच में कहीं पर कनेक्ट होगा तो हमारा ट्रांसफॉर्मर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की तरह वर्क करेगा। इस स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से हमें जो आउटपुट पहले हाई वोल्टेज मिल रहा था वो अब स्टेप डाउन होके लो वोल्टेज प्राप्त होगा और ये आउटपुट का वोल्टेज जब तक डिक्रीज होता जाएगा जब तक कि ये हमारे रेफरेंस वोल्टेज के इक्वल ना हो जाए और हमारा एरर सिग्नल ज़ीरो ना हो जाए। Error signal will become zero when the output voltage is equal to the required output voltage. Variable resistor connected in series with the reference voltage source. It is used to set the output voltage value. तो हमारा एरर सिग्नल जो होता है वो हमारा आउटपुट वोल्टेज और रेफरेंस वोल्टेज के बीच का डिफरेंस होता है। इसलिए जब हमारा आउटपुट वोल्टेज और रेफरेंस वोल्टेज दोनों सेम हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे तो हमारा एरर सिग्नल ज़ीरो हो जाएगा और हमारा सर्वो मोटर का मूवमेंट स्टॉप हो जाएगा। जैसा कि हम इस फिगर में देख पा रहे हैं हमारे रेफरेंस वोल्टेज सोर्स के साथ में सीरीज़ में एक वेरिएबल रेजिस्टर कनेक्ट है। इस वेरिएबल रेजिस्टर की वैल्यू को चेंज करते हुए हम आउटपुट की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। तो हमारा वेरिएबल रजिस्टर जो होगा वो आउटपुट की वैल्यू सेट करने के काम आएगा।